हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए मौर्य काल के बाद का काल यानी मौर्य उत्तर काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं भी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, आप वहां से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद पीडीएफ डाल दिया जाता है। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और ऐसे ही चैप्टर वाइज लगातार वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर करते रहें। तो चलिए दोस्तों मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र जो था वो शुंग वंश का संस्थापक था। और दोस्तों मौर्य काल के बाद आ गया शुंग वंश, दोस्तों याद रखिएगा। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 2। पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य सम्राट की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग वंश का स्थापना किया था 185 ईसा पूर्व। ये मौर्य काल के बाद आया था और मौर्य काल का उस समय अंतिम जो राजा था मौर्य काल का वो था ऑप्शन बी दोस्तों, बृहद्रथ। बृहद्रथ जो था वो मौर्य काल का अंतिम राजा था और इसके हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी में शुंग वंश का स्थापना कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुंग शासकों की राजधानी कहां थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदिशा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पुष्यमित्र शुंग ने किस इंडो यूनानी शासक को पराजित किया था? ये क्वेश्चन आपके लिए भी आई है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन रेलवे में ही नहीं, ये क्वेश्चन स्टेट पीएससी में भी पूछा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनांडर। मिनांडर को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग। और मिनांडर जो था वो इंडो यूनानी शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राचीन भारत का महान वैयाकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर कब्जा किया? ऐसे ही मैं लगातार क्वेश्चन लेकर के बनाया हूं दोस्तों। शुंग वंश के बाद जो आया वो, उसके बाद जो आया वो, उसके बाद जो आया वो, और हर शासक जो है अपने पहले वाले अंतिम शासक का हत्या ही करके आया है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर कब्जा किया? तो ऑप्शन सी, कण्व वंश ने। चलिए आगे कण्व वंश के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, वासुदेव। वासुदेव जो थे वो कण्व वंश के संस्थापक थे। अब ये वासुदेव जो है किस शुंग सम्राट की हत्या करके अपना कण्व वंश का स्थापना किए थे वो जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, वासुदेव ने शुंग सम्राट की हत्या कर किस शुंग सम्राट की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना 73 ईसा पूर्व? कब? वो तो हुआ था 185 ईसा पूर्व शुंग वंश का, और ये हो गया 73 ईसा पूर्व में की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, देवभूति। देवभूति जो थे ये अंतिम शुंग सम्राट थे और इन्हीं की हत्या करके वासुदेव जो है कण्व वंश का स्थापना किया था 73 ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कण्व वंश के बाद किस वंश ने भारत पर कब्जा किया? अब देखिए कण्व वंश खत्म हो गया, अब कण्व वंश के बाद कौन सा वंश आया वो जान लेते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, सातवाहन। कण्व वंश के बाद कौन आया? तो सातवाहन वंश आया। अब चलिए सातवाहन वंश के बारे में जान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, सातवाहन जिसे आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है के संस्थापक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, सिमुक। सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था दोस्तों। और अब आएगा क्वेश्चन कि सिमुक जो है किस कण्व सम्राट के हत्या करके सातवाहन वंश का स्थापना किया था, ये क्वेश्चन आएगा आगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिमुक ने किस कण्व सम्राट की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी? तो यहां आपका हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या किया था सिमुक, और सुशर्मा जो थे वो कण्व वंश के सम्राट थे अंतिम। फिर सातवाहन वंश का स्थापना किया सिमुक दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया? ये क्वेश्चन आपके लिए भी आई है दोस्तों। तो आरंभिक दिनों में सातवाहन ने अपना शासन कहां किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, आंध्र में। इसलिए इन्हें
आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, सातवाहन राज्य की राजधानी कहां थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैठण या प्रतिष्ठान। क्वेश्चन नंबर 14, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत। सातवाहन वंश का राजकीय भाषा क्या था? सातवाहन शासकों का प्राकृत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशी नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाल। दोस्तों हाल ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, किसके अधीन? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौर्यों के अधीन। मौर्यों के अधीन सातवाहन ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? तो दोस्तों स से सातवाहन और स से सीसा, सीसा का मुद्रा होता था। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, और ये दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी को सातवाहन वंश का महानतम शासक कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद कुषाण। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ। अब देखिए दोस्तों दूसरा सदी स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया जो था वो ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और क्वेश्चन भी अच्छे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां चाहे वहां शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, ऐसे वीडियो को एवरीडे देखने के लिए। एवरीडे मैं ऐसा वीडियो डालता हूं यूट्यूब पे, और एवरीडे देखिए, अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए, आने वाले एनटीपीसी एग्जाम को कबाड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं रोज एवरीडे जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और मैथ रीजनिंग का क्यूज करवाता हूं, जिससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय रंगमंच में यवनिका, जिसे पर्दा कहा जाता है, का शुभारंभ किसने किया? ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूनानियों ने। यूनानियों ने भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा, पर्दा पर जो दिखाया जाता था सिनेमा या कुछ भी रंगमंच, उसको यूनानी ने ही लाया था भारतीय रंगमंच पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, कलिंग नरेश। अब देखिए दोस्तों कलिंग आ गया। तो दोस्तों कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, चेदी। कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग का नरेश थे खारवेल दोस्तों, जो चेदी वंश के थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? तो वही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल। क्वेश्चन नंबर 24, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? अब दोस्तों क्वेश्चन है कि राजा खारवेल जो थे चेदी वंश के थे, तो किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, नामी में आता है कलिंग नरेश खारवेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, ईसा पूर्व द्वितीय सदी, यहाँ सदी होगा, में कागज बनाने की कला को किसने खोजा? ये क्वेश्चन तो 1000 बार रिपीट हुआ होगा और आप लोग भी देखे होंगे बहुत बार इस क्वेश्चन को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, आसान इसका आंसर, चीनियों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। सैनिक शासन सबसे पहले भारत में किसके द्वारा लाया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, ग्रीकों के द्वारा। ग्रीकों के द्वारा सबसे पहले सैनिक शासन भारत में लाया गया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते ही होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शक काल, शक संवत, भारत का राष्ट्रीय पंचांग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कुषाण वंश, अब आ गया दोस्तों कुषाण वंश। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो आप लोग जानते होंगे कुषाण वंश का संस्थापक कौन था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुजुल कडफिसेस। कुजुल कडफिसेस जो था वो कुषाण वंश का संस्थापक था। आंसर में आप कनिष्क नहीं मारिएगा दोस्तों, कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का महान शासक था, मगर कुषाण वंश का संस्थापक नहीं था। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कडफिसेस। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए दोस्तों आ गया, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, महान राजा कनिष्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन मौर्योत्तर काल का मैं पार्ट 2 में लेकर के आऊंगा, ये पार्ट 1 है दोस्तों। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? यानी कब कनिष्क जो है सिंहासन पर बैठे थे, गद्दी पर बैठे थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, 78 ईस्वी में कनिष्क जो है, ईसा पूर्व तो खत्म हो गया दोस्तों, अब आ गया ईस्वी। तो कनिष्क जो है दूसरी सदी आ गया। तो कनिष्क जो है किस वर्ष राजगद्दी पर सिंहासन पर बैठे थे? 78 ईस्वी में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा जरूर। अगर आपको पार्ट 2 भी देखना है तो भी कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा और ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल पे बने रहें।